श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर के दिन रात गाऊं, निष्काम होकर के दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। राम नाम रटते रहो, हरि जब तक
घट में प्राण कबहूँ तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान कबहूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान कबहूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान सुन मरे अज पामरे अनहद हुई मर जाए राम सनेही नाम रे कहत संत समुझाए राम सनेही नाम रे कहते संत समुझाए कहता हूँ कहे जात हूँ तो काह बजाऊं ढोल श्वास श्वास में श्वास श्वास में बीत रहा तेरा मेरा ये जीवन अनमोल श्वास में बीत रहा तेरा मेरा ये जीवन अनमोल आया है सो जाएगा अरे राजा रंक फकीर कोई पालकी बैठ के तो कोई बंधे जंजीर कोई बंधे जंजीर
राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वाहे वैसो ही फल दे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोली गजानंद महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए सज्जनों, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। कुछ संदेश हैं, पहले उनका वाचन कर लेते हैं। तो सज्जनों, आज हमारे को काफ़ी संदेश आए और उनको आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। सर्वप्रथम जो हमें संदेश प्राप्त हुआ सज्जनों, वो दुर्गेश नंदिनी जी के द्वारा प्राप्त हुआ। लिखते हैं राधे राधे गुरु जी। उनके पश्चात फिर हमें संदेश प्राप्त हुआ रिंकल ठाकुर का। लिखते हैं राधे राधे गुरु जी। उनके बाद में नेहा का संदेश हमें प्राप्त हुआ। नेहा जी लिखते हैं राधे राधे गुरु जी। और नेहा के बाद में हमें संदेश प्राप्त हुआ सज्जनों पुनः रिंकल ठाकुर का। लिखते हैं राधे राधे गुरु जी। और उनके बाद में संदेश प्राप्त हुआ हमें गोविंद जी नामदेव। लिखते हैं राधे राधे गुरु जी, राधे राधे गुरुदेव। और उनके बाद में पुनः हमें आशा किरण जी का संदेश प्राप्त हुआ। लिखते हैं राधे राधे गुरु जी। और फिर हमें नेहा का संदेश प्राप्त हुआ। लिखते हैं गुरुदेव भगवान की कोटि कोटि, गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। और राधे राधे। उनके बाद में सज्जनों हमें संदेश प्राप्त हुआ ओम जी तिवारी साहब, इंजीनियर साहब, भाई साहब राधे राधे। और उनके पश्चात हमें संदेश प्राप्त हुआ ओम जी तिवारी के बाद में जगमोहन जी पेरीवाल। लिखते हैं राधे राधे गुरु जी। और उनके बाद में अंजू पेरीवाल। लिखते हैं राधे राधे गुरु जी। चरणों में बारंबार बारंबार प्रणाम। खुश रहो, प्रसन्न रहो। गोविंद जी नामदेव जी का संदेश प्राप्त हुआ। लिखते हैं जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबके संदेश हमें प्राप्त हो गए हैं। और सज्जनों, आप पिछले 8 दिन से संत प्रवर श्री श्री 1008 श्री बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज का चरित्र सुनने जा रहे हैं, सुनते आ रहे हैं।
आज भी सुनेंगे और कैसा उनका जीवन, कैसा रहनी सहनी रहे, उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, ये सब हम आज और जानेंगे। सज्जनों, संत अत्यंत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान ने हमारे को संतों का संग करने के लिए कहा। सबरी जी से, महान भक्ता ने सबरी जी से कहा कि मेरी जो पहली भक्ति है वो संतों का संग है। सत्संग भी नहीं कहा उन्होंने, संतों का संग का। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि प्रथम भक्ति सत्संग कर संगा ना। सत्संग तो दूध है और ये संत गाय है, तो गाय दूध से ज़्यादा हमारे लिए गाय का ध्यान रखना होगा, क्योंकि गाय नहीं होगी तो ठीक है, आज हमें दूध प्राप्त हो गया, कल कहाँ से प्राप्त होगा। गाय होगी तो हमें नित्य प्रतिदिन और हमारे बाद हमारी संतति को भी, आने वाली इस सृष्टि को, सभी को, यदि हमने गाय को बचा लिया तो सभी को दूध मिलता रहेगा। सज्जनों, ऐसा भाव। तो इस भाव से भगवान ने कहा कि आप संतों का संग करें। संतों का संग करेंगे तो सत्संग स्वतः ही हो जाएगा। गायों का संग करेंगे तो दूध आप स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। दूध से गाय नहीं है, गाय से दूध है। सत्संग से संत नहीं है, संतों से सत्संग है। संत ही नहीं होंगे तो सत्संग कहां से होगा। तो सज्जनों, में अधिक अपनी बात को ना कहते हुए संतों की बात आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि मेरी तो वाणी अशुद्ध है, संतों की वाणी शुद्ध है। और मेरी वाणी मलिन है, संतों की वाणी निर्मल है। तो मैं अपने मलिन मुख से जब संतों की चर्चा करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ निर्मलता प्राप्त हो रही है। और सज्जनों, ऐसा बोलने से ही नहीं, जब मैं संतों का सत्संग सुनता हूँ, संतों का सानिध्य पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा मन और तन दोनों ही पवित्र हो रहे हैं। और जब मैं संतों की सेवा करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा धन भी पवित्र हो रहा है। तो सज्जनों, हमारे को बड़े ही पवित्र मनःकरण से, अंतःकरण से, आत्मकरण से, गोकरण से, गोकरण कहते हैं सज्जनों इंद्रियों द्वारा, है ना। तो आत्मकरण कहते हैं आत्मा के द्वारा, मनःकरण मन के द्वारा। जब हम संतों का सत्संग सुनते हैं, संतों का सानिध्य पाते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। तो सज्जनों, ये जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ ना गंवाना। और आपसे कुछ और भजन हो या ना हो, बस संतों का परामर्श लेते रहें, संतों का सत्संग करते रहें, इसी से जीवन धन्य हो जाएगा, है ना। तो जिसने भी संतों का सत्संग किया है, संतों का संग किया है, उसका जीवन धन्य हो गया, वो तर गया। उसे फिर कोई दोबारा अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हुआ ही नहीं। और सज्जनों, कल आपने महाराज जी के एक स्वाननी, एक जो कुकरी, जिसे हम कुतिया भी कह देते हैं खड़ी भाषा में, जब वो वहाँ पर ऐसे लेटी हुई थी उनके चरणों में, तो एक शिकारी ने आकर के उस पर बंदूक तान दी। महाराज जी ने मना किया, लेकिन तब तक बंदूक चल चुकी थी। लेकिन गोली उसे नहीं लगी, नाल फट गई और गोली अलक्षित होते हुए चबूतरे पे या कहीं अन्यत्र ही लगी, अथवा नहीं चली, जो भी हुआ।
लेकिन कुतिया को गोली नहीं लगी और कुतिया जो है सुरक्षित, वो डर जरूर गई। महाराज जी ने उसे अभयदान करते हुए पुनः वहीं बिठा दिया। शिकारी से कहा, ये सब आपने सुन लिया लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ। शिकारी से कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने अपराध किया है। अब तुम जल्दी से सीताराम का पाठ करना, जाप करना प्रारंभ कर दो, सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारा समय मात्र 4 दंड रह गया है। कितना? 4 दंड। एक दंड 24 मिनट का होता है सज्जनों, तो घड़ी भी इतने की होती है। तो लगभग आपके पास में अब 2 घंटे से भी कम का समय है। तो आप सरयू किनारे जाकर के भगवान का भजन करें, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, जब हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में हमारा कल्याण होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा अमंगल हो जाता है। सज्जनों, जैसा मैंने कल भी एक बात आपसे कही थी, आज पुनः जोर दे करके कह रहा हूँ, हर चीज़ की गारंटी है। इस तन की कोई गारंटी नहीं है, इस मन की कोई गारंटी नहीं है, आपके पास संचित जो धन है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फिर आ जाइए आप पुत्र, पत्नी, पौत्र, मित्र आदि नाते संबंध रिलेशन पे, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो तब तक ही है आपके जब तक कि आप पे संपत्ति है। जब विपत्ति आएगी तो कोई आपका नहीं है ना। तो आप कहो कि मैं बहुत पैसेंसवान हूँ, मैं बहुत धैर्यवान हूँ, तो इसकी धैर्य का भी परीक्षा तभी लगेगा कब? जब आप पे या तो बहुत सारा धन आ जाए या बहुत सारा आप उजड़ जाएं, तब आपके धैर्य का पता लगेगा। और कहें कि आप मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, तो सज्जनों, जब आप बहुत ही ज़्यादा विपत्ति में आ जाएं तब आपके धर्म का पता लगेगा। अथवा आप पे बहुत संपत्ति आ जाए तो आपके धर्म का पता लगेगा। और मित्र का भी तभी पता लगेगा जब आप पे कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए या बहुत बड़ी संपत्ति आ जाए। संपत्ति आने पर मित्र आपके धन को हरने के प्रयास अगर ना करे तो समझो कि वो सच्चा मित्र है, और विपत्ति में यदि वो आपका साथ दे तो समझो सच्चा मित्र है। और नारी यानी पत्नी जब आप पर घोर विपत्ति आ जाए तब वो आपका साथ दे तो समझो कि वो पत्नी है। और जब बहुत आप पे धन आ जाए तब वो आपको धर्म से जोड़ के रखे तो समझो वो पत्नी है। अन्यथा वो पत्नी यानी पतन करने वाली है फिर, है ना। जो धर्म का पतन हो रहा है उसको रोकने वाली नहीं, वो और उसको बढ़ाने वाली है। तो ये 4 चीज़ें बाबा जी ने हमें बताया था। धीरज धर्म, धीरज धर्म, मित्र अरुणारी, धीरज धर्म, धीरज धर्म, मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए हिचारी, धीरज धर्म, मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए उचारी। धीरज, आप कितना पैसेंस वाले हैं, आप कितने क्षमाशील हैं, कितने उदार हैं, तो जब आप पे इमरजेंसी होगी या सामने वाले पे तो तब उसका पता लगेगा। धर्म, आपके धर्म का भी विपत्ति में पता लगेगा या जब बहुत बड़ी संपत्ति आ जाए तब पता लगेगा। मित्र और नारी, आपके मित्र कैसे हैं, आपकी नारी कैसी है, पत्नी कैसी, इनका भी विपत्ति में या बहुत बड़ा आप पे वैभव आ जाए तब पता लगेगा कि वो आपको कितना धर्म पे चलाते हैं। जैसे रावण पे बहुत सारी संपत्ति आ गई, जब नहीं थी तब भी मंदोदरी उसके साथ थी, और जब बहुत सारी संपत्ति आ गई तब भी मंदोदरी ने उसको प्रबोधित कराया, उसे कहा कि ये भगवान हैं, इनके साथ में आप ऐसा मत कीजिए, आप बर्बाद हो जाओगे, आप नष्ट हो जाओगे। लेकिन सज्जनों, है ना, काम से क्रोध, क्रोध से
बुद्धि का नाश, बुद्धि के नाश से सर्वनाश हो जाता है, मिटिया मेट हो जाता है आदमी। सज्जनों, इसलिए महाराज जी ने कहा कि अब तुम्हारा समय बहुत कम है, तुमने गलत किया है, और अब तुम बस देख लीजिए, आपके पास थोड़ा सा समय है, गुरुदेव मैं क्या करूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसे पापी हत्यारे को भी उसी समय उन्होंने मंत्र दिया, नाम मंत्र दिया, और कहा कि जाओ सरयू किनारे आप जो है राम मंत्र का जाप करो। सज्जनों, 2 घंटे तक उसने तल्लीन होकर के, तन्मय होकर के भगवान का जाप किया और उसका उद्धार हो गया। उससे कहा महाराज जी ने, बेहोश तू होश करे नाही, फिर दोष तू देय गो कौन करे। बेहोश तू होश करे नाही, फिर दोष तू देय गो कौन करे। जगत को रंग बदरंग देख के, भूल या ही रहा है कौन करे। ना ही तूने कहूँ चेत दे रहा, ना ही तूने कहूँ चित दे रहा। आदिन अनेक तू जान को गौन करे। रघुनाथी प्रण ठानी मति, मानी विश्वास। झट नाम जप लागी रोन करे। सज्जनों, रघुनाथ दास बाबा जी महाराज ने तत्काली कविता बना करके उसको समझाया कि तू अभी बेहोश हो रहा है, तू अपने सामर्थ्य में, अपने बल में, अपने विवेक में खोया हुआ है, तुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है, चिंता नहीं है, तुझे ये पता नहीं है भैया मरना भी है, मरना भी तो है। सोचता है कि अभी थोड़ी मर जाऊंगा, अरे भैया कभी भी मर सकता है। यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए आते हैं, कुछ थोड़ा और ज़्यादा देर के लिए आते हैं, कुछ बहुत लंबे समय के लिए आते हैं, और बहुत समय जीवित रहने के बाद भी एक न एक दिन यहाँ से सभी को जाना ही होता है। जब सबको यहाँ से एक न एक दिन जाना ही है, तो सज्जनों फिर हम काहे को ये सब ऐसा सोच करते हैं। हमारे इंजीनियर साहब हैं ओम जी तिवारी, उनके पुत्र हैं, तो वो कहते हैं गुरुजी इस संसार में क्या रखा है, प्रतिदिन रामायण का पाठ करते हैं, बहुत अच्छे बालक हैं, और बताते हैं गुरुजी ये लोगों ने शहर रूपी जंगल खड़े कर लिए हैं। उनका बेटा जंगल में तो वृक्ष होते हैं, शहरों में इतने वृक्ष नहीं होते, सघन वृक्ष नहीं होते। वो बोलते हैं गुरुजी ये जो कंक्रीट, सरिया, सीमेंट, ईंट के जो बड़े बड़े इन्होंने टावर खड़े कर रखे हैं, इमारतें बना रखी हैं, ये कंक्रीट, सीमेंट, ईंट के वो बड़े बड़े वृक्ष हैं। और मैंने कहा बेटा जंगल में तो पशु होते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, इंजीनियर साहब के पुत्र ने, ईलू जी ने, कि गुरुजी ये जो जंगल में जो पशु होते हैं, तो ये जब ये जो शहर रूपी जो जंगल है, तो इसमें जो इंसान हैं वो बस इंसान की खाल ओढ़ करके रहते हैं, हकीकत में वो सब पशु के पशु ही होते हैं। देखिए कितना अच्छे शुभ विचार हैं शुभम जी के, बहुत ही अच्छे विचार और मंगल आशीर्वाद उनके लिए। सज्जनों, प्रतिदिन रामायण का पाठ करते हैं, तो ये जीव जब कोई योग भ्रष्ट होकर के पुण्य धरती पे आता है तभी ऐसा संभव हो पाता है। नितांत सारी सब कुछ संपत्ति में रहते हुए भी, करोड़ों अरबों की संपत्ति, फिर भी एकदम अब खूब पढ़े लिखे, PhD तक किया हुआ है, लेकिन फिर भी अपने बैराग भाव में रहते हैं, वृंदावन आकर के भगवान के दर्शन करते हैं। तो सज्जनों इसे बैराग कहते हैं, बैराग इसे कहते हैं कि जो जिस सारी सब कुछ होने के बाद भी उस पर किसी प्रकार का
किसी भी प्रकार का उसमें उस रस में बैठा होकर के भी उस रस का आस्वादन ना करे, वो बैरागी है। तो सज्जनों, ऐसा महाराज जी ने उनसे कहा शिकारी को, और शिकारी तत्काल समझ गया कि महाराज जी जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं कहते। तो प्रभु प्रेमियों, वो वहाँ से गया और उसने जाकर के जमुना जी पे, उस पे सरयू जी पे स्नान किया सर्वप्रथम, और स्नान करके प्रभु प्रेमियों उसने भगवान की धुन प्रारंभ कर दी, और वहाँ बैठ कर के उसने भगवान का भजन किया। उसका कल्याण हो गया। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए, जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। 2 दिन का ये चमन खिलाए, ओ 2 दिन का ये चमन खिलाए, फिर मुरझाए कली कली। 2 दिन का ये चमन खिलाए, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और मालिक खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम बोलो राम,
बोलो राम राम राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, वे इस प्रकार से उसे समझाया और वो प्रबोधित हो गया। सज्जनों, नानक जी महाराज कहते हैं कि एक ने सुनी एक ने मानी, नानक कहे दोनों ही ब्रह्मज्ञानी। एक सुन ले और दूसरा मान ले तो दोनों को ही ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि जो बोल रहा है वो ब्रह्म ज्ञान बोल रहा है, जो सुन रहा है वो ब्रह्म ज्ञान को सुन रहा है। तो अब उसने अभी वो सुन रहा है, जब वो सुन लेगा तो वो भी ब्रह्मज्ञानी है। तो बोलने वाले की वाणी में इतना प्रभाव होना चाहिए कि वो प्रभाव तब होगा जब वो ब्रह्म वाक्य बोलेगा, वेद वाक्य बोलेगा, प्राणोक्त बात करेगा, शास्त्रोक्त बात करेगा, सनातन की बात करेगा, संस्कार की बात करेगा। तो सज्जनों, ऐसे थे हमारे महाराज जी, जिसको जो कह देते थे वो हो जाता था। और उनका अपना सारा ध्यान, पूरा उनका सब कुछ संतों की सेवा पर आश्रित रहता था। परोपकार उनके रग रग में, रोम रोम में भरा हुआ था। हमेशा निर्विकार, किसी पर क्रोध नहीं, किसी से ऐसा नहीं कि इसने तो ऐसा कह दिया तो अब उससे बात नहीं करें या उससे दूर हो जाएं या ऐसा कर लें, बिल्कुल नहीं। सज्जनों, ये संतों का भूषण है। संत कोई मान अपमान से परे होते हैं। हमारे प्रेमानंद जी महाराज बाबा जी तो इतनी बात कहते हैं कि आप किसी से भिक्षा मांगने जाओ और वो आपको यदि तिरस्कार करे, गाली दे, यहाँ तक कि आप पे हाथापाई पर भी आ जाए, तब भी कोई बात नहीं। आप उससे दूसरे दिन फिर जाएं उससे मांगने के लिए, एक न एक दिन वो आपको ज़रूर देगा, क्योंकि जब तक वो देगा नहीं उसका कल्याण नहीं होगा। और आप जब तक उससे ले नहीं लोगे फिर आपका एक साधु, क्योंकि साधु का जीवन तो सिर्फ कल्याण के लिए है, मात्र कल्याण के लिए है। साधु उस नर्स की तरह होता है जिसको ऑपरेशन करते वक्त बीमार व्यक्ति, दवा देते वक्त, इंजेक्शन लगाते वक्त बीमार व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है, कुछ भी कहता है उसको, लेकिन वो फिर भी सब सहते हुए उसकी सेवा करती है। संत तो उस माँ की तरह होता है जो गीले में सो कर के अपने पुत्र को सूखे में सुलाती है, खुद भूखा रह करके उसका पेट भरती है। सज्जनों, संत तो उस गाय की तरह होता है जो भूसा खा करके सज्जनों, आप तकिए की तो बात ही छोड़िए, कभी अपने सर को जमीन पे लगा करके नहीं सोती है गाय। वो गाय रूखा सूखा भूसा खा करके हमारे को दूध पिलाती है। सज्जनों, संत उस सोने के जैसे होते हैं जिसको आप कितनी बार तोड़ दो वो टूटने के बाद भी सोना ही कहलाता है, और जब उसे पिघलाते हो आप तो वो पुनः एक स्वर्ण पुंज का आकार लेकर के पुनः वो सोने का ही आभूषण, मुद्रा आदि में परिणत हो जाता है, तब भी वो सोना ही होता है। सज्जनों, संत तो उन भगवान की तरह होते हैं जो अकारण ही सबके ऊपर दया कर रहे हैं। भगवान हम पे जो दया कर रहे हैं उसका कोई कारण है क्या? नहीं है ना। बाकी हम किसी पे दया कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो उसका कारण है, कोई ना कोई तो कारण है ना। हम किसी से प्यार से बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका कारण है। लेकिन भगवान जो हमसे प्यार से सब कुछ कर रहे हैं उसका कोई कारण ही नहीं, अकारण ही है। इसीलिए उनको अकारण करुणा लेकर कहा जाता है। वो करुणा के आलय हैं, करुणा का घर है, वो करुणा घर हैं। आलय, आलय कहते हैं सज्जनों घर को, जैसे हिमालय, देवालय, तीर्थालय है। ऐसे ही ये भगवान जो है करुणा के आलय हैं। सब पर कृपा करने के लिए भगवान
प्रकट होते हैं और फिर अपनी लीलाओं को समेट लेते हैं। सज्जनों, भगवान की दो प्रकार की मूर्तियां हैं, एक तो स्वयं भगवान और दूसरा ये संत महात्मा। भगवान की मूर्ति हैं, उन्हीं का प्रति उत्तर है, प्रति पद है और उन्हीं का प्रतिफल है। तो ये हमेशा सबके ऊपर कृपा करते, सभी को सही सलाह देते और सही मार्गदर्शन देते। सज्जनों, ये अपने सनातन भगवान की प्रतिदिन 5 परिक्रमा किया करते थे, 5 परिक्रमा। और जब तक इनकी 5 परिक्रमा नहीं हो जाती और जितने संत हैं उनकी कुटियाओं की परिक्रमा नहीं हो जाती और एक एक व्यक्ति का भोजन प्रसाद नहीं हो जाता, तब तक ये अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रखते थे। तो सज्जनों, ऐसा इनका अपना भाव था और ऐसा ही इनका अपना एक जीवन था। और ये चरणदास जी महाराज एक बार इनके पास में आए। चरणदास जी महाराज जिन्हें श्याम चरणदास जी भी कहते हैं, साक्षात कृष्ण का ही अवतार थे, उनके ही अंश से पैदा हुए थे। जब ये कल भी हमने बताया थोड़ा कि ये जब अपना रघुनाथ दास बाबा जी महाराज के दर्शन करने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में मानस सेवा पूजा करते हुए आ रहे थे, रास्ते भर। तो रास्ते में मानस पूजा करते हुए आ रहे थे, जो रोज का अभ्यास था। तो इन्होंने मानस पूजा में चलते चलते रास्ते में श्याम चरणदास जी महाराज ने जो अपना ये पूरी उपासना कर ली थी, भगवान का सब भोग आरती सब कुछ करवा दिया, उनका स्नान आदि, बस आचमन नहीं करा पाए थे। इतने में ही वो पहुंच गए महाराज जी के समक्ष। तो सीधा उनके दंडवत प्रणाम किया उनको। तो क्या बोले वो मैंने आपको कल भी बताया कि वो बोले कि अरे आप पहले ठाकुर जी को आचमन तो करा देते, मेरे को बाद में प्रणाम कर लेते। वो अवाक रह गए, अरे गुरुदेव, मैं तो ये सब मन के अंदर मानस पूजा कर रहा था। मन से किया जाए वो मानस पूजा, तन से किया जाए वो तंत्र पूजा, और सामग्री यंत्रों से की जाए वो यंत्र पूजा। तो सज्जनों, ऐसा ये पूजन कर रहे थे और उनका इस प्रकार से प्रभु प्रेमियों मानस पूजा में उन्होंने मानस पूजा के मन स्थिति में प्रवेश पा लिया और कह दिया कि आप ठाकुर जी को आचमन तो करा देते, क्योंकि ठाकुर जी को आचमन नहीं करा पाए थे, बस कराने ही वाले थे कि वो गुरुदेव सामने प्रकट हो गए। तो उन्होंने भगवान से भी बढ़ करके उनको आदर दिया और महात्मा जी को प्रणाम किया, बोले गुरुदेव आपने सही कहा। फिर उन्होंने बाद में उनको आचमन कराया। ऐसे महान पहुंचवान जो मन की गति को जान ले, दूसरे के मन की गति को जान ले, ऐसे दिव्य परम प्रतापी और निर्बल उदार संत थे। सज्जनों, एक बार महाराज जी के यहाँ जो है खिचड़ी बांटी जा रही थी। खिचड़ी दो तरह से होती है, एक तो जो खिचड़ी ऐसे पका के बना ली जाती है, एक खिचड़ी वो जिसमें मूंग और चावल होते हैं, लेकिन वो उबली हुई या पकी हुई नहीं होती है, बस सामग्री होती है, वो सूखी सामग्री। तो ऐसी खिचड़ी की पोटलियाँ महात्मा जी लोगों को बांट रहे थे, जिनको इसको सीधा सामग्री बोलते हैं। तो एक ब्राह्मण को ऐसा उन्होंने सामग्री दी होगी 5 किलो के लगभग। तो वो ब्राह्मण देवता जो है एक खेत में जाकर के गाड़ आए, उसे गाड़ के आ गए और दोबारा फिर उनने आकर के उनसे लिया। क्षमा करें सज्जनों, ब्राह्मण की कोई निंदा नहीं की जा रही है, एक बात बताई जा रही है। तो दूसरी बार भी उनको जब मिला तो उस खिचड़ी के उस सूखी सामग्री को, जिसमें कि मूंग और चावल थे, मूंग की दाल और चावल, उसे भी गाड़ी आया। जब वो तीसरी बार लेने गए तो तीसरी बार भी उनको दे दी गई, और जब वो गाड़ने गए तीसरी बार भी खेत में,
तो जो 2 बार पहले गाड़ी थी वो गायब थी। तो ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हो गए और जो हाथ में उनके खिचड़ी की वो जो सामग्री थी, अर्थात वो चावल और मूंग की दाल मिश्रित, वो महाराज जी के वहाँ पे उन्होंने चरणों में ऐसे पटक दिया और वहाँ से चल दिए। तो इस पर दुखी नहीं हुए कि अरे एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से अब सीना चोरी कर रहे हो। हम लोग तो ऐसा ही बोलेंगे ना, क्योंकि हम लोगों की तो मति गति अभी कुछ है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि अरे ब्राह्मण को योग्य दान नहीं मिला, आप एक काम कीजिए। कोठारी से कहा कि 1 मन खिचड़ी इसकी कुटिया पे रखवाया। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और फिर हमेशा के लिए महाराज जी का अनुयायी हो गया। सज्जनों, भगवद अनुरागियों, भगवान के प्यारे भक्तों, ये एक बार की बात है कि इनके यहाँ काशी नरेश ईश्वरीय नारायण सिंह जी, काशी नरेश उनका नाम था, ईश्वरीय नारायण सिंह जी। तो ईश्वर नारायण सिंह जी पधारे और ध्यान से सुनना सज्जनों, बड़ी अच्छा कथा है। तो वो पधारे तो क्या होता है कि जो वहाँ जितने भी आसन बिछे हुए थे, महाराज जी ने, रघुनाथ दास बाबा जी महाराज ने सारे आसन हटवा दिए वहाँ से और गाय के गोबर से पूरा उसको लिपवा दिया। और इसके बाद में वो आ गए वहाँ। तो फिर इसके बाद में जब वो लिपवा दिया, झाड़ दिया, तब उनसे कहा कि विराजिए। तो इस पर वो बैठ गए। तो किसी ने कहा कि महाराज जी आसन क्यों हटा लिए? महाराज के आने पर इनको तो जो है आप आसन पे बिठाना चाहिए था, ये तो काशी नरेश हैं। तो गुरुदेव ने, वो विनोद भी बहुत अच्छा करते थे, तो वो बोले कि देखो भाई, राजा महाराजा लोगों को, ठाकुर लोगों को तो जमीन के भूख होती है, जमीन के भूखे होते हैं, तो मैंने उनको जमीन दे दी है। जिनको आसन की भूख है उनको आसन दे दिए। तो जमीन, अब ये जमीन के मालिक हैं। तो महाराज जी भी इस पे बड़े प्रसन्न हुए और बहुत उन्होंने भी ठहाका लगा करके हंसे। इस पर उन्होंने 1000 वहाँ पर चांदी के जो सिक्के थे, 1000, आज के हिसाब से कहो तो 10 लाख रुपया, ऐसा कह सकते हो आप। क्योंकि एक सिक्का कितने का हो गया? एक ही सिक्का 1000 रुपये का हो गया ना। तो फिर ऐसे 1000 हैं तो फिर कितने के हो गए? 1000 यदि 100 को 1000 से गुणा करें तो कितने हो जाएंगे? 1 लाख हो जाएंगे। तो ऐसे 10 लाख हो गए ना, जब उसको 1000 को 1000 से गुणा करेंगे। तो गलत भी हो सकता हूँ मैं, गणित में आप लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यानी 10 लाख रुपया हो गए। इतना उन्होंने दान किया उनको काशी नरेश जी ने। तो काशी नरेश ने जब इतना उनको वहाँ भेंट किया, इस पर रघुनाथ दास बाबा क्या बोले कि सनातन भगवान पे कितना दान आया वो सब ले आओ, और थोड़ी देर में सारा जितना भी सनातन भगवान पे जो भी दान पुण्य आया था, तो उन पे दान पुण्य ऐसे 100, 200, 500, 1000, 2000 में थोड़ी आता था, लाखों में आता था। सब मंगा लिया गया और कहा कि अब वो करोड़ों में भी हो सकता है। कहा कि इसको सबको, सुनार को बेच करके सामग्रियां खरीद लाओ और विशाल भंडारे की तैयारी करो। इस पर काशी नरेश थोड़ा सा अपने आप में उनको ऐसा लगा कि अरे मैंने कुछ कम किया है। तो पुनः फिर उन्होंने 10 लाख रुपया, आज के 10 लाख और उस जमाने के 1000 चांदी के सिक्के भेंट किए। 20 लाख रुपए वो, और फिर महाराज जी के जो भी सनातन भगवान की चढ़ोतरी के होंगे, सबसे मिलकर के एक विशाल भंडारे की वहाँ पर व्यवस्था की गई सज्जनों। और उसमें क्या बनवाया गया? मालपुए बनवाए गए।
तो मालपुए बनवाए गए, तो भाई एक व्यक्ति के लिए बड़ी साइज के मालपुए थे वो। तो एक ही मालपुआ यूँ समझ लीजिए कोई 250-300 ग्राम का था। तो कितना भी कोशिश करो तो 3 मालपुए बहुत हैं आदमी के लिए। और आज का आदमी तो अगर एक भी खा ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो 250-300 ग्राम, 350 ग्राम तक कह सकते हो आप, 400 ग्राम का भी हो सकता है छोट बड़ाई में, तो छोटा बड़ा करके। तो सज्जनों, उन्होंने उनको कहा कि 3 नहीं। तो किसी ने कहा कि महाराज 3 का तो कोई वो ही नहीं होता है, 4 रखिए या तो। फिर किसी ने कहा 4 तो रिक्ता तिथि है, तो 5 रख लीजिए। तो इस पे महाराज जी बोले, भाई तुम्हारा जो गुरु मंत्र है वो कितने अक्षर का है? बोले कि 6 अक्षर का। तो कि फिर 6 रखो ना, 6 मालपुए बंटवाए जाएं सबको, शुद्ध घी के, एकदम शुद्ध पवित्र घी से बने हुए 6 मालपुए। बोले महाराज जी इतना लोग पा नहीं पाएंगे। कि नहीं पा पाएंगे तो कौन सा उनको हम साथ में वो कर रहे हैं कि सब्जी आदि कुछ दे रहे हैं, वो तो अमनिया ही रहेंगे, जितना पाएगा पाएगा, बाकी घर ले जाएगा, घर वाले पाएंगे। अरे घर में भी नहीं पाएगा तो फेंक थोड़ी देगा, किसी को तो देगा भाई, कोई कुत्ते को देगा, गाय को देगा, किसी को तो देगा। 6 मालपुए बांटे गए। ऐसे उदार संत थे सज्जनों, सबका भाव रखते थे, सबके प्रति बहुत ही अच्छा निर्मल उनका अपना भाव था। तो सज्जनों, एक बार एक कोई 70,000 चांदी के सिक्के, कितने? 70,000। तो 70,000 तो 70 करोड़ ही हो गए, आप ऐसे समझ लो। इतने चांदी के सिक्के लेकर के आया। 1,000 के 10 लाख हो जाते हैं, तो 70,000 के कितने होंगे, गणित आप लगा लेना। तो वो इतने सिक्के इतना मतलब जो है वो धन लेकर के आए और कहा कि जी ये इससे आप अपना जो है मंदिर बनवा लीजिए, महल बनवा लीजिए, पक्का घर बनवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने उस पूरे पैसे का भंडारा करवा दिया, 70 करोड़ रुपए का ही भंडारा करवा दिया। विचार कीजिए सज्जनों, कैसे महान संत रहे उन्हें, 70 करोड़ का भंडारा जा करवाया उन्होंने। 70 करोड़ नहीं, 7 करोड़ होंगे, लेकिन 7 करोड़ भी कोई कम नहीं होते हैं। इतने का भंडारा उन्होंने करवा दिया सज्जनों। तो जिसने वो दिए थे 70,000 चांदी के सिक्के, उसने कहा महाराज मैंने तो आपके बंगला बनाने के लिए दिए थे। बोले कि अरे तुम ये बताओ, इस तन की कोई गारंटी है क्या कि नहीं, इस मन की गारंटी है कि नहीं। तो हम कोई इमारत बनाएंगे, उसकी भी क्या गारंटी, एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। लेकिन आप जो ये संतों को जो खिला दिया, ये अमर हो जाएगा, कभी नष्ट नहीं होगा। तो वहाँ पर और भी कई सारे बड़े बड़े सेठ आए और उन्होंने भी उसमें योगदान दिया। एक नगरपति सेठ आया, उसने कहा कि महाराज कंगले बहुत आ जाएंगे, परेशान करेंगे, मैं कुछ व्यवस्था बना दूं। कंगला किसे कहा? अरे ये सब जो लोग आते हैं भीख मांगने, ऐसा वैसा जो, नहीं नहीं उनको आप कंगला मत कहिए, वो सब महान संत हैं और कोई व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे आए जैसे पाएँ वैसे ही ठीक है। तो सज्जनों, इस पर उन्होंने कहा कि आप ऐसा कंगला कह करके भगवान का अपमान कर रहे हो। अरे ये दीन है, इन दीनों में दीनानाथ बसते हैं, तुम्हें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सज्जनों, ऐसे थे महान संत हमारे। वो सर्दियों में संत महात्माओं के जहाँ जहाँ पर भी संत महात्मा सोते थे, तो सुबह जगह जगह उनके लिए अलाव जो होता है ना लकड़ी का, वो जला जला करके जगह जगह संतों को तपाने के लिए अग्नि प्रज्वलित कर देते थे, जिससे कि संत लोग उस जाड़े में, सर्दी की ऋतु में, अभी तो
सर्दी नहीं है, तो उसमें वो परेशान ना हो। ऐसे महान उनके विचार थे सज्जनों। आइए सज्जनों, थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं, फिर आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय राधे, जय राधे, जय राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। हर तुझ में राधे, मुझ में राधे, सारे जगत में राधे, अंतर घट में धूम मची है, गूंजे राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान के लिए ना खिली, मलिया गिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर, चली ना चली, कलिकाल कुटार लिए फिरता, तन नम्र की चोट जिली ना जिली, भजले हरि नाम अभिरस नाम, कल प्रात को जाने हिले ना हिले। जय राधे, जय राधे, जय राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे, जय राधे, जय राधे। राधा राधा रटन सो सब व्याधा मिट जाए, एक कृष्ण जी के नाम सो कोटि विघ्न कट जाए, किशोरी राधे कोटि विघ्न कट जाए, हो श्यामा प्यारी कोटि विघ्न कट जाए। जय राधे, जय राधे, जय राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। हाँ 84 ब्रिज कोस में 4 गाँव निज धाम, 84 ब्रिज कोस में 4 गाँव निज धाम, वृंदावन गोकुलपुरी, बरसानो नंदगांव, वृंदावन गोकुलपुरी, बरसानो नंदगांव, वृंदावन गोकुलपुरी, वृंदावन गोकुलपुरी, बरसानो नंदगांव। जय राधे, जय राधे, जय राधे।
राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 राधा राधा रटन सो राधा राधा रटन सो सब व्याधा मिट जा एक कृष्ण जू के नाम सो एक कृष्ण जू के नाम सो भव बाधा कट जाए किशोरी राधे भव सागर तर जाए वो लाडो प्यारी भव सागर तर जाए भव सागर तर जाए जय राधे जय राधे जय राधे 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 श्यामा 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 चलो सखी वहाँ चालियो सखी 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 चलो
सखी वचालियो जहाँ बसे ब्रिजराम। गोरस बेचत हरि मिले गोरस बेचत हरि मिले। एक पंत दोई काज किशोरी राधे एक पंत दोई काज एक पंत दोई काज किशोरी राधे एक पंत दोई काज जो लाडो प्यारी। एक पंत दोई काज किशोरी राधे एक पंत दोई काज वो श्यामा प्यारी। एक पंत दोई काज वो राधा रानी एक पंत दोई काज। जय राधे जय राधे जय राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे जय राधे जय राधे। जय राधे श्यामा 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 श्यामा। राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा। वृंदावन बानिक बन्यो वृंदावन बानिक बन्यो। भ्रमर करे गुंजा दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हन प्यारी राधिका। यको दूल्हा नंद कुमार यको दूल्हा नंद कुमार यको दूल्हा नंद कुमार किशोरी राधे दूल्हा नंद कुमारी वो राधे प्यारी। दूल्हा नंद कुमारी वो श्यामा प्यारी दूल्हा नंद कुमारी वो राधा रानी दूल्हा नंद कुमार। जय राधे जय राधे जय राधे।
राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे 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 राधे। सभी द्वारन को सभी द्वारन को छोड़ के सभी द्वारन को छोड़ के आई तेरे द्वार। मैं सभी द्वारन को छोड़ के मैं सब द्वारन को छोड़ के आई तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडुली, हे वृषभानु की लाडली टुक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली टुक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली टुक उनकी ओर निहारी, वो श्यामा प्यारी इनकी ओर निहारी, वो राधा प्यारी सबकी सबकी और निहार। जय राधे जय राधे जय राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा।
मोहे मोहि वास सदा वृंदावन को में नित्य उठ यमुना पुलिन नाव। मोहि वास सदा वृंदावन को मैं नित्य उठ यमुना पुलिन नाव। मोहि वास सदा वृंदावन को मैं नित्य उठ यमुना पुलिन नाव। यत उठ यमुना पुलिन नाव। मोहि वास सदा वृंदावन को मैं नित्य उठ यमुना पुलिन नाव। मोहि वास सदा वृंदावन को मैं नित्य उठ यमुना पुलिन नाव। गिरि गोवर्धन की परिक्रमा गिरि गोवर्धन की परिक्रमा देकर जीवन सफल बनाऊं। देकर देकर जीवन सफल बनाऊं। देकर जीवन सफल बनाऊं। देकर जीवन सफल बनाऊं। गिरि गोवर्धन की परिक्रमा देकर जीवन सफल बनाऊं। गिरि गोवर्धन की परिक्रमा देकर जीवन सफल बनाऊं। सेवा कुंज की करूं मैं आरती। 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 ब्रज की रज में ही मिल जाऊं। 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 सेवा कुंज के करूं मैं आरती। ब्रज की रज में ही मिल जाऊं। ऐसी कृपा करो श्री राधे। श्यामा श्यामा प्यारी राधे प्यारी। श्यामा प्यारी वृषभान दुलारी। ऐसी कृपा करो श्री राधे। ऐसी कृपा करो श्री राधे। ऐसी कृपा करो श्री राधे। ऐसी कृपा करो श्री राधे।
ऐसी कृपा करो श्री राधे, वृंदावन छोड़ बाहर नहीं जाऊं, वृंदावन छोड़ बाहर नहीं जाऊं, वृंदावन छोड़ बाहर नहीं जाऊं, वृंदावन तज के बाहर नहीं जाऊं। जय राधे जय राधे जय राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे 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 गोपाल राधे। जय राधे जय राधे जय राधे। श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा। छलिया भेष धरो नद नंदन, छलिया भेष धरो नद नंदन, पीरो हरो पहने गंगरा, बन बाजू बंदो सोए, बाहन बाजू बंद बो सोहे, बैयन बीच गसे गजरा, बन बाजू बंदो सोए, बैयन बीच गसे गजरा, हंस मुस्काए चले नद नंद, हंस मुस्काए चले नद नंदन, हंस मुस्काए चले रघुनंदन, हंस मुस्काए चले रघुनंदन, बरसाने की पकड़ी डगरा, बरसाने की पकड़ी डगरा, बरसाने की पकड़ी डगरा, बरसाने की पकड़ी डगरा, कछु आप हंसे, कछु आप हंसे, कछु नयन हंसे, कछु नयनन बीच हंसे कजरारी, कछु नयनन बीच हंसे कजरारी, कछु नयनन बीच हंसे कजरा, कछु नयनन बीच हंसे कजरा। जय राधे जय राधे जय राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे जय राधे
जय राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे जय राधे जय राधे। एक बार अयोध्या, दो बार द्वारिका, तीन बार जाकर के त्रिवेणी ना आओगे, चार बार हरिद्वार बद्री केदार गया, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, बार बार जाके जगन्नाथ घूम आओगे। होते प्रत्यक्ष दर्श श्याम श्याम के, वृंदावन जैसा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन जैसा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जय राधे जय राधे जय राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे। श्यामा 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 राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा। जय जय श्री राधे। राधे। बोलो बंसी वारे की जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव शंभो। आइए सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम को अब यहीं पर विराम देने का समय हो गया। आज हमें जो अंतिम संदेश प्राप्त हुआ वो हुआ ओम जी तिवारी, और लिखते हैं राधे राधे गुरुजी। और उनके बाद में जो संदेश प्राप्त हुआ वो गजेंद्र जी गालों के द्वारा लिखते हैं, गुरुजी राधे राधे प्रणाम। और उनके बाद में अंजू पेरीवाल लिखते हैं राधे राधे गुरुजी प्रणाम। उनके बाद में गोविंद जी नामदेव लिखते हैं राधे राधे गुरुजी। और उनके बाद में सज्जनों जो संदेश हमें प्राप्त हुआ वो है भीमराज जी जाट, लिखते हैं गुरुदेव लिखते हैं गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम, बहुत सुंदर प्रणाम। उनके पश्चात जायसवाल जी लिखते हैं राधे राधे गुरुजी।
जायसवाल जी के बाद में सज्जनों हमें जो आज का अंतिम संदेश प्राप्त हुआ वो रिंकल ठाकुर जी के रूप में प्राप्त हुआ। तो सज्जनों जो आज का प्रथम संदेश हमें प्राप्त हुआ था वो दुर्गेश नंदिनी जी के द्वारा प्राप्त हुआ था और अंतिम संदेश जो हमें प्राप्त हुआ वो रिंकल ठाकुर जी के द्वारा प्राप्त हुआ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बस इसी प्रकार से आप सत्संग से जुड़े रहें। सत्संग कोई भी करता हो, चाहे किसी का भी हो, लेकिन आप सत्संग से जुड़े रहें। यही एक कल्याण का मार्ग है। इसी से हम अपनी गति को सद्गति में बदल पाएंगे। आपने लास्ट तक इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आइए सज्जनों, अब इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। जय हो।